जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन वे में। जी हाँ, बहुत ही बड़ी खुशखबरी के साथ मैं आज आप लोगों के सामने आज उपस्थित हूँ। आप देख रहे होंगे बिहार में जो TRE2 का जो मतलब शिक्षक का बहाली का था, उसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है। जो हमारे बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोगों को बताया है, मतलब सभी को बताया है कि जो अभी जो नई वैकेंसी है, जो टीयर मतलब शिक्षक भर्ती का जो दूसरा फेज है, उसमें क्या क्या सी बदलाव, कौन कौन से बदलाव किए गए हैं, कितने सीट है और कौन कौन इसमें एलिजिबल होंगे, क्या है फॉर्म भरने का डेट, कब होगा एग्जाम, सारा जानकारी मैं आप लोगों को आज की वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें जो टोटल सीट है वो आपका 69,672 है। जी हाँ, सभी शिक्षकों के रिक्तियों को अगर मिला दिया जाए तो करीब करीब आपका 69,672, हम ये मान सकते हैं कि 70,000 रिक्तियां फिर से आ गई है। क्या क्या चीज़ है इसमें, सारा डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए, आप यहाँ पर देख रहे होंगे। सबसे पहले बात अगर हम लोग करें 6 to 8 क्लास की, तो इसमें आपको कुल वैकेंसी जो है वो है आपका 16,140 रिक्तियां है, वो क्लास 6 to 8 के लिए है, ठीक है ना। और अगर हम आगे चले जाएं आपका माध्यमिक विद्यालय यानी कि 9 to 10 में अगर हम लोग चले जाएं, तो 9 और 10 में जो कुल रिक्तियां हैं वो आपकी है 18,877 रिक्तियां हैं। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें क्लास 11-12 की बात अगर हम लोग कर ले, तो उसमें जो रिक्तियां हैं टोटल आपका वो है 18,577 रिक्तियां है। जी हाँ, क्लास 6 to 8 के लिए है 16,140, 9 to 10 के लिए है आपका 9-10 के लिए 18,877 और 11-12 के अध्यापकों के लिए है 18,577 रिक्तियां। ये जो है हमारा ये शिक्षा विभाग के तरफ से। इसके अलावा भी आपका पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग के अंतर्गत भी कुछ वैकेंसियां आई है। वो क्या आई है, तो 6 to 8 के लिए है आपका टोटल 234, जबकि 9 to 10 के लिए जो वैकेंसी है वो कितनी है 248 है। और इसके अलावा पीजीटी यानी कि 11-12 के लिए जो है वो 403 है। और अगर बात किया जाए प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल का कुल कितना है 31 सीट वैकेंट है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लोग बात कर लें परीक्षा का पैटर्न का, तो इस बार परीक्षा के पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया गया है, तो परीक्षा जो है वो एक ही दिन होगा। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि परीक्षा जो है वो एक ही दिन होगा। पिछला बार में क्या था कि पहले आप लोगों को भाषा का अलग से एग्जाम देना पड़ा था, उसके अगले दिन जो है आपको मेन सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ा था, लेकिन इस बार जो है वो दोनों एग्जाम एक ही साथ होने वाला है। अब जो है एग्जाम का जो पैटर्न का अगर बात कर ले, तो इसमें 3 भाग होंगे, भाग 1, भाग 2 और भाग 3, ठीक है। पहला भाग जो होगा वो भाषा का भाग होगा, जिसमें कुल 30 प्रश्न होंगे, ठीक है ना। कितने प्रश्न होंगे, 30 प्रश्न होंगे। इस 30 प्रश्न में से 8 प्रश्न जो होंगे वो इंग्लिश के होंगे, जबकि बचा 22 प्रश्न, ये 22 प्रश्न जो होंगे वो हिंदी विषय के होंगे, हिंदी भाषा के होंगे, ठीक है ना। ये केवल ये जो आपका भाग 1 है 30 मार्क्स का, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए मात्र आप लोगों को लाना पड़ेगा 30%। कितना लाना पड़ेगा, 30%। तो अगर हम लोग 30 का 30% निकाल ले तो कितना आ जाता है 9 मार्क्स लाना होगा, ठीक है ना। अगर आप लोगों को भाषा में केवल क्वालिफाई करना है तो सिर्फ आप 9 से ही बना लीजिए, आप भाषा में क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद भाग 2 का बात अगर हम लोग कर ले, तो इसमें कुल 40 प्रश्न होंगे, ठीक है। ये सामान्य अध्ययन है, जिसमें आपका मैथ्स आएगा, जीके जीएस रीजनिंग वगैरह सारा कुछ इसमें आ जाएगा, जो कितने होंगे टोटल 40 मार्क्स के होंगे। ये जो है आपका इसका जो है वो मेरिट लिस्ट में आने के लिए, या कह सकते हैं कि आपको, हाँ, मेरिट लिस्ट में आने के लिए इसका मार्क्स जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा जो है थर्ड पार्ट जो होगा वो 80 मार्क्स का होगा। ये आपके सब्जेक्ट पर आधारित होगा। जी हाँ, आपने जिस सब्जेक्ट का आपको टीचर बनना है, चाहे वो आपका 6 to 8 हो, चाहे वो 9 to 10 हो, या फिर 11-12 किसी भी क्लास का हो, आप लोगों को क्या करना होगा 80 मार्क्स जो होगा उसी सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, जिस सब्जेक्ट को आप लोग वहां पर चूज करेंगे, ठीक है ना। अब अगर हम लोग बात कर ले, अब ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर 40 मार्क्स और 80 मार्क्स, इसी के आधार पर आप लोगों का मेरिट लिस्ट बनेगा। और एक बात ध्यान रखना है, उनके कॉन्फ्रेंस को मैं भी सुन रहा था, तो उनका कहना यह है कि अगर मान लीजिए किसी विद्यार्थी का सेम अंक आ जाता है, तो सबसे पहले उनका जो मेन विषय है ना, यानी कि 80 मार्क्स वाले को देखा जाएगा। 80 मार्क्स जो सब्जेक्ट उनका अपना है, उस सब्जेक्ट में जिसका मार्क्स ज्यादा रहेगा
उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर मान लीजिए बाय द वे उनका जो मेन विषय है वो भी अगर सेम हो जाए, उस केस में फिर आपका 40 मार्क्स को देखा जाएगा कि इस 40 मार्क्स में किनका ज्यादा है, जिनका ज्यादा होगा उनको सीट दिया जाएगा। और अगर ये भी सेम हो जाए किसी कारणवश, तब फिर देखा जाएगा कि भाषा में सबसे ज्यादा अंक किन्होंने लाया है। अगर भाषा भी आपका हो जाए, मान लीजिए कि भाषा में भी सेम अंक ही मिल रहा हो, तब उस केस में फिर डेट ऑफ बर्थ और अल्फाबेट के अनुसार से देखा जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्म भरने का तिथि क्या है। ठीक है, तो फॉर्म भरने का तिथि का अगर हम लोग बात करें तो यहां पर भी बहुत बदलाव किया गया। क्या बदलाव किया गया है? सबसे पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है ना, क्या करना होगा? रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन जो है आपका कब से स्टार्ट हो रहा है? 5 नवंबर से 14 नवंबर तक, यानी कि कल से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना है और फिर उसके बाद पेमेंट करना है। ठीक है, ये जो है आपका 5 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक होगा। और आप निबंधन कराने यानी कि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसको फॉर्म भरने के लिए आपको 5 दिनों का वेट करना होगा, यानी कि 5 तारीख को अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो 5 दिन बाद यानी कि 10 तारीख से फिर आपका फॉर्म भराना शुरू होगा। एक बात आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर आप 5 से लेकर के 14 नवंबर तक फॉर्म को फिलअप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं तो आपको विलंब शुल्क तक 17 तारीख तक का वक्त दिया जाएगा। जी हाँ, 17 तारीख तक आप फिर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन 14 तारीख के बाद अगर आप कराते हैं 17 तारीख तक तो आपको विलंब शुल्क के रूप में कुछ चार्जेस देना पड़ेगा। ठीक है ना। और फिर आपका फॉर्म जो है वो जो डॉक्यूमेंट वगैरह होता है वो आप लोगों को 10 नवंबर से सबमिट करना होगा, यानी कि 10 नवंबर से आपका फाइनल फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। और ध्यान रखना यह है कि इस बार जो है फॉर्म जो है आपका वो अंतिम 25 नवंबर तक ही भराएगा। ठीक है ना, 10 तारीख से शुरू हो रहा है और 25 नवंबर तक ही फॉर्म फिलअप होगा। उसके बाद आप लोगों को किसी प्रकार का कोई समय नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखिए, अविस्तरणीय। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर्वर में प्रॉब्लम हो गया या किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो गया है, उसके बावजूद भी आप लोगों को 25 नवंबर के बाद एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप लोग वेट मत कीजिएगा। कल से रजिस्ट्रेशन चालू है, आप लोग कल रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा और 10 तारीख से आपका फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग 10 तारीख से फॉर्म फिलअप करना शुरू कर दीजिएगा। किसी भी प्रकार का वेट मत कीजिएगा, क्योंकि अगर ये चांस अगर आपके हाथों से निकल गया तो फिर शिक्षक बनने के लिए आपको काफी वक्त लग जाएगा, क्योंकि अभी जस्ट बहाली हो रही है। इसके बाद कब आएगा ये कोई नहीं जानता, हो सकता है 3 साल 4 साल 5 साल भी लग सकता है। इसलिए आप लोगों को ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। जिन लोगों का सपना है शिक्षक बनना, ठीक है, वो लोग फॉर्म को समय रहते भर लें और ध्यान रहे किसी प्रकार का कोई गलती नहीं करना है। फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरे, हड़बड़ा कर मत भरे, आराम से भरे। ठीक है ना, किसी प्रकार का कोई गलती नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा फॉर्म जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो OMR सीट में भी किसी प्रकार का कोई गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस बार अगर किसी ने भी गलती किया तो उनमें कोई गुंजाइश नहीं होगा, उनका कॉपी को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यह बात आप लोगों को ध्यान रखना। इसलिए फॉर्म भरते समय भी आपको सावधानी बरतना है, रजिस्ट्रेशन करते समय भी सावधानी बरतना है, फॉर्म भरते समय भी सावधानी बरतना है, और एग्जामिनेशन सेंटर पे जाने के बाद जो आपका OMR सीट होता है उसको भरने के समय भी आपको सावधानी बरतना है। किसी प्रकार का कोई गलती नहीं करना है और अपना डॉक्यूमेंट को आप सोच समझ करके सही से यहाँ पर सबमिट करेंगे। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। बाकी अगर आप लोगों को किसी प्रकार का कोई समस्या आता है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगा। चूंकि कल से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो रहा है तो अगर आप लोगों कहेंगे तो मैं यहाँ रजिस्ट्रेशन करके आप लोगों को दिखा दूंगा। इसके बाद फॉर्म फिलअप करने में भी अगर कोई समस्या आती है तो आप हम लोगों को बता सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी हर समस्या का समाधान यहाँ पर हम लोग करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में और भी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।